श्री कृष्णा, राधे राधे। साल 2023 में मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली और हर प्रकार के मोह माया बंधन को दूर करने वाली एकादशी। आज की वीडियो में आप जानेंगे मोक्षदा एकादशी कब है, इसका व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेंगी, भगवान विष्णु की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत का पारण आप कब करेंगे। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए आज के दिन खास तौर पर भागवत गीता का पाठ भी पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। इस बार एकादशी का व्रत रखने की तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस है, तो आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, मोक्षदा एकादशी का व्रत कब खोला जाएगा। साल 2023 में मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास की मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 नवंबर के दिन 2 दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी प्रारंभ है 22 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 8:17 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:12 पर। तो इस तरह से इस बार 2 तिथियों में एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 22 दिसंबर शुक्रवार को जो एकादशी है वह दशमी तिथि युक्त एकादशी होगी और इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। दशमी तिथि युक्त जो एकादशी का व्रत है वह सभी गृहस्थ जन रख सकते हैं और जो दूसरी एकादशी है वह 23 दिसंबर शनिवार को रखी जाएगी, यानी कि द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी। जितने भी वैष्णव संप्रदाय के या फिर इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए लोग हैं वह आज के दिन इसका व्रत रखते हैं। अगर आप चाहें तो इस तिथि में एकादशी का उपवास रख सकते हैं और जब एकादशी का उपवास 2 दिन रखा जाएगा तो व्रत के पारणा का जो दिन है और मुहूर्त है वह भी अलग अलग समय पर होगा। व्रत रखने के लिए भक्तों को एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि व्रत के पारणा के समय में ही करना चाहिए, वह हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि को जब हरिवासर का समय होता है तो उस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो जो लोग दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें व्रत का पारणा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही आप उपवास खोलें। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:12 से द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी, तो हरिवासर का जो समय होगा वो भी इसी समय शुरू हो जाएगा, जो कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 दिसंबर रविवार की सुबह 6:24 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब जो लोग 22 दिसंबर शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 23 दिसंबर शनिवार की दोपहर 1 बजे से लेकर 1:45 के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। ध्यान रखें कि सुबह के समय आप पूजा कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, लेकिन जो भी अन्न या नमक का सेवन करना होता है वह आपको शुभ मुहूर्त में ही करना होता है। इससे पहले आप किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। और जो लोग 24 दिसंबर शनिवार को यानी द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी कि रविवार के दिन व्रत का पारणा करना होगा। और क्योंकि सुबह के समय ही त्रयोदशी तिथि भी लग जाएगी तो ऐसे में आप बहुत ही कम समय के अंदर अपना उपवास खोलेंगे, जो कि सुबह 7:45 का समय होगा। उम्मीद है तिथि को लेकर आपके मन में जो भी असमंजस्य है वो दूर हो गया होगा। अब जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और मोक्षदा एकादशी इतनी खास क्यों होती है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्रियों से जरूर करें। भगवान को स्नान कराकर पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और पीले ही रंग के फल या पीली मिठाइयों का भोग भगवान को आज के दिन अवश्य लगाना चाहिए। क्योंकि इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है तो आप गीता की पुस्तक का भी पूजन आज के दिन अवश्य करें, भगवत गीता का पाठ करें और यदि संभव हो तो गीता की पुस्तकों का दान ऐसे लोगों को करें जो इन पुस्तकों को पढ़ने में समर्थ हो। इन पुस्तकों के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा हो, आप मंदिर में भगवान गीता की पुस्तक का दान भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, कभी भी अयोग्य व्यक्तियों को धार्मिक पुस्तकों का दान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका दोष आपको लग सकता है। सुबह को धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम श्री वैष्णवे नमः या फिर हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी आप सच्चे मन से कर सकते हैं। साथ में महालक्ष्मी जी की पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण का पूजन आज के दिन करें, व्रत की कथा पढ़ें, सुने और अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। इसके अलावा आप मेवों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं और दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें, भगवान को दोनों ही समय भोग लगाएं और साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें, दान की सामग्रियों का पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो उसके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करें, पीली वस्त्रों का दान करें और व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से ही आप करें तो सबसे शुभ माना जाता है। जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा आप भगवान विष्णु को बेर, आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध और सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। महिलाओं को सर से स्नान करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये थी इस वीडियो में मोक्षदा एकादशी के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।